राम जी के लिए कितनी, रामलला की प्राप्ति के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी, शोभा जी जानती। हम श्री रामलला को प्राप्त कर चुके हैं। अब हमारा दूसरा लक्ष्य है, जो कश्मीर का भूभाग पाकिस्तान ने हथिया रखा है, वो हमें चाहिए ही चाहिए। यद्यपि हो सकता है मेरे इस प्रस्ताव से शोभा जी की पार्टी को बुरा लग रहा हो, पर हमको चाहिए। हम भारत की 1 इंच भूमि अब किसी को नहीं देना चाहते, न देंगे। अब आप जानते हैं, यही होगा भी जो हम कह रहे हैं। कोई कितना भी विरोध कर ले, 370 की धारा लगी, हम नहीं चाहते थे। यहां तक कि अंबेडकर भी नहीं चाहते थे, रामचंद्र दास। 370 बाबा साहब अंबेडकर जी नहीं चाहते थे, फिर भी नेहरू जी ने 370 की धारा लगाई, समाप्त किया। 5 अगस्त और 7 अगस्त 2019 को। और अब 370 धारा वापस कभी नहीं आएगी, चिंता मत करो। मुझे नहीं बोलना था, पर ये महाराष्ट्र संत ज्ञानेश्वर जी की गीता की ज्ञानेश्वरी टीका की झंकार सुनाई पड़ती है। इसलिए इस बार का जो कुंभ आ रहा है महत्वपूर्ण इसलिए है कि प्रायः मकर संक्रांति 15 जनवरी को लगा करती है। 14 जनवरी को रात में आती है। और इस बार संयोग ये है, पहला संयोग है कि मकर संक्रांति प्रातः से लग रही है 14 जनवरी को। दूसरा संयोग है कि माघ में कभी कभी आती है विलंब से, कभी पूष में लग जाती है। इस बार तो माघ मास की प्रतिपदा को ही लग रही है मकर संक्रांति। और इसके 2 संयोग हो गए। अब तीसरा संयोग है, इसी समय सूर्य और चंद्र दोनों मकर राशि में आ रहे हैं, बृहस्पति वृष में। कितना सुंदर योग है ये। 3 संयोग हैं। और मेरे जीवन का तीसरा प्रहर भी 14 जनवरी को विश्राम लेगा। उसमें सबको आहुति देनी है। मैंने स्वयं ने आहुति दी है, आप सब भी आहुति दीजिए। और चलिए कश्मीर की मुक्ति के लिए सभी लोग हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। 1,51,00,000 आहुतियां पड़ेंगी। सब लोग, कोई दबाव नहीं, सब प्रसन्नता से सहयोग कीजिए। तो चलिए ना, 13 जनवरी से 13 फरवरी तक हम भी वहां होंगे, आप भी रहिए।
और हम सब सनातन धर्म भगवान की सेवा करेंगे। अन्यत्र यज्ञ होते हैं तो एक यज्ञ होगा तो एक का फल मिलेगा। यहाँ जब एक यज्ञ होता है तो करोड़ों का फल मिलता है, इसका नाम प्रयाग है। अब एक ही स्वर प्रस्तुत करेंगे, चाहे पंथ अनेक हों पर हम सब हिंदू एक हों। इससे कोई लाभ नहीं होगा। किसी भी मूल्य पर अब कश्मीर में 370 नहीं आएगी, 35A नहीं आएगा। अब तो हम कश्मीर को लेके रहेंगे। हमने रणनीति बना ली, हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, 3 यज्ञ हो गए। जैसे हमारे ही कार्यकाल में रामलला जी के दर्शन हो गए, उसी प्रकार हमारे ही कार्यकाल में हमारा पूरा कश्मीर हमें मिल के रहेगा। इतनी बात मुझे जानकर कहनी थी। आज देखता हूं मेरे साथ कितने यजमान जुड़ते हैं। कोई नहीं जुड़ेगा तब तो हम तो अग्रवाल परिवार के यहाँ आए हैं, हंसराज परिवार में। हम इन्हीं को कह दें कि चलो तुम 108 यजमानों की व्यवस्था तुम ही कर दो, जाओ तैयारी कीजिए। हमें 800 वर्ग मील जो चीन ने हथियाया है लद्दाख में, वो भी हमें चाहिए और कश्मीर भी हमें चाहिए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और गोमुख से गंगा सागर तक हमें अपना अखंड भारत चाहिए। जय श्री राम।